एनिमल का रणबीर कपूर हो या धुरंधर का रणवीर सिंह, पिछले 10 साल में उन्होंने बॉलीवुड की तकदीर बदल दी। इस वीडियो में हम ला रहे हैं कि पिछले 10 सालों में किसने कितने फ्लॉप्स दिए और कितने हिट्स दिए। रणबीर कपूर ने 2015 से 2025 के दरमियान तकरीबन 8 से 9 फिल्में की। ये तकरीबन 45 से 50% हिट रेट बनता है। ऐ दिल है मुश्किल, संजू, ब्रह्मास्त्र, एनिमल, लेकिन इनकी हिट फिल्में बहुत बड़ी थीं, अक्सर 400 करोड़ से ज़्यादा। रणवीर ने इसी अरसे में तकरीबन 12 से 13 फिल्में की। ये तकरीबन 40 से 45% हिट रेट बनता है। बड़ी हिट्स बाजीराव मस्तानी, पद्मावत, सिम्बा, गली बॉय, रॉकी और रानी, जिसमें इस तरह के ब्लॉकबस्टर्स शामिल हैं। अब बात करते हैं अवार्ड्स की। रणबीर कपूर ने 2015 से 2025 के बीच में 4 फिल्म फेयर अवार्ड हासिल किए, जिसमें संजू और एनिमल भी शामिल हैं, और कई बार क्रिटिक अवार्ड्स भी। जबकि रणवीर ने 2 फिल्म फेयर बेहतरीन अदाकार अवार्ड्स, बाजीराव मस्तानी और गली बॉय, और कई दीगर एहसास भी। 2 एक्टर्स, एक ही नस्ल, एक जैसे ख्वाब, लेकिन जर्ने बिल्कुल मुख्तलिफ। एक जिस किरदार को छुए उसमें ढल जाए, एक मुग़ल बादशाह, एक बेरहम गैंगस्टर और बॉलीवुड सुपरस्टार। दूसरा एक नेचुरली तूफान, धमाका खेज और अनरिलायबल। 2015 से 2025 तक ये 2 एक्टर सिर्फ फिल्मों में अदाकारी नहीं कर रहे थे, उन्होंने बॉलीवुड स्टारडम के असूल बदल दिए। रणबीर कपूर चॉकलेटी हीरो जो सिनेमा के सबसे बारीक किरदार अदा करने वाला फनकार बन गया, ऐसी फिल्मों के साथ जिन्होंने 3000 करोड़ से ज़्यादा कमाए। एक अदाकार जो किरदार में इतना गुम हो जाता है कि आप भूल जाते हैं, ये रणबीर कपूर है। दूसरी तरफ है रणवीर सिंह, वो डायनामो जो स्क्रीन पर ऐसी तवानाई के साथ फटता है कि बॉलीवुड ने पहले कभी नहीं देखा। खतरा मोल लेने वाला, जिसने हर किरदार को एक कल्चरल सिग्निफिकेंस बना दिया। खिलजी से कपिल देव तक तकरीबन इसी तरह के बेशुमार दिलचस्प किरदार, लेकिन असल मोड़ ये है उन दोनों के रास्ते इंतहाई मुख्तलिफ थे। एक ने खामोशी और सफाई का रास्ता चुना, दूसरे ने तमाशा और तूफान का। एक फिल्म एक वक्त में, हिसाब और दुरुस्तगी। दूसरा तवानाई का मुसलसल धमाका, तेज़ रफ्तार रिलीज़, बेखौफ तजर्बात। रणवीर ने हमें बाजीराव मस्तानी, पद्मावत और 83 दिए। रणबीर ने हमें रॉकस्टार की यादें दी, संजू और एनिमल की दीवानगी दी। उसने हमें ऐसी ब्लॉकबस्टर्स दी हैं जिन्होंने 500 करोड़ कमाना आसान बना दिया है, और ऐसी फिल्में भी जो भारी तवक्कुआत के बावजूद भी फ्लॉप हो गईं। अवार्ड्स, तनाज़ात, कैरियर बदलने वाले लम्हात, हम सब बताएंगे। कौन वाकई 2015 से 2025 के बीच में डोमिनेंट रहा, किसने सबसे ज़्यादा ख़तरात लिए, किसने ज़्यादा मुस्तकिल कारकर्दगी दिखाई, कौन ज़्यादा बदल गया। ये है रणवीर सिंह व मुकाबला रणबीर कपूर। हम कहानी शुरू करते हैं 2015 से। दोनों अदाकार पहले ही अपना नाम बना चुके थे, लेकिन किसी ने अभी तक बॉलीवुड को बाकायदा तौर पर फतह नहीं किया था। रणबीर ने हमें बर्फ़ी और ये जवानी है दीवानी दी, ये ज़बरदस्त कामयाबियां थी। रणवीर के पास रामलीला जैसी बड़ी फिल्म थी, लेकिन 2015 सब कुछ बदल देने वाला था। रणबीर कपूर ने इस साल 2 फिल्में रिलीज़ की, रॉय और बम्बई वेलवेट। दोनों बुरी तरह फ्लॉप हो गई। क्रिटिक्स ने बम्बई वेलवेट में उसकी अदाकारी की तारीफ़ की, लेकिन ऑडियंस मूवी देखने थिएटर्स नहीं आए। रणबीर कपूर अचानक से अपनी ही चुनी हुई राहों पर सवाल उठा रहा था। इस दौरान दूसरी तरफ रणवीर सिंह बाजीराव मस्तानी में स्क्रीन पर फटने की तैयारी कर रहा था, भंसाली का शाहकार। और जब दिसंबर 2015 आया, रणवीर ने सिर्फ बाजीराव का किरदार अदा नहीं किया, वो बाजीराव बन गया था। मुंडा हुआ सर, जिस्मानी अंदाज, मुकम्मल दुरुस्तगी के साथ और लहजा भी। फिल्म ने दुनिया भर में 350 करोड़ से ज़्यादा कमाए और उसे फिल्म फेयर बेहतरीन अदाकार का अवार्ड मिला। एक अदाकार ने 2015 मायूसी में गुजारा, दूसरे ने उसे एक फातेह की तरह ख़त्म किया, जिसने बॉक्स ऑफिस और दिलों को दोनों को जीत लिया।
अब आते हैं अगले मरहले पे, 2016 से 2019। ये वक्त था जब उनके नज़रियात बुरी तरह अलग हो गए थे। रणबीर का असूल ये था कि कम फिल्में करनी हैं और अच्छी फिल्में करनी हैं, कम्प्लेक्सिटी वाले रोल्स करने थे। 2016 में उसने हमें ए दिल है मुश्किल दी। ये एक रोमांटिक कहानी थी जिसने दुनिया भर में 237 करोड़ कमाए। सिर्फ तिजारती कामयाबी नहीं, बल्कि एक ऐसा किरदार जो उसकी रोमानवी कमज़ोरी को भी दिखाता था। फिर आया 2018 का संजू। ये रणबीर का मास्टर स्ट्रोक था। संजय दत्त की कई दहाइयों पर मबनी ज़िंदगी को अदा करना, मुख्तलिफ फिज़िकल अंदाज, आदतें और जज्बात, ये अदाकारी नहीं, ये एक मुकम्मल तब्दीली थी। संजू 2018 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड की फिल्म बनी, जिसने दुनिया भर में 586 करोड़ से ज़्यादा कमाए। रणबीर कपूर ने 2018 में हर बड़ा बेहतरीन अदाकार का अवार्ड जीता, लेकिन ए दिल है मुश्किल और संजू के दरमियान 2 साल तक ज़्यादातर खामोशी ही छाई रही। इंतज़ार, इंतखाब और कोई अच्छी फिल्म न मिलने का खौफ। दूसरी तरफ रणवीर की रफ्तार जारी थी। रणवीर ने इसके बरअक्स रास्ता चुना। 2016 से 2019 के दरमियान उसने 7 फिल्में रिलीज़ की। 7 बेफिक्रे, एक रोमानवी तजर्बा था जो बॉक्स ऑफिस पर कारकर्दगी ना दिखा सका, लेकिन रणवीर फिर भी नहीं रुका। फिर आया ज़लज़ला, पद्मावत 2018। अलाउद्दीन खिलजी के रूप में रणवीर ने बॉलीवुड का सबसे बड़ा खौफनाक विलन पेश किया। फिल्म ने इंटरनेशनल तौर पर 585 करोड़ से ज़्यादा कमाए। एहतजाज भी हुए और पाबंदियां भी लगीं, लेकिन इसके बावजूद खिलजी का कैरेक्टर दुनिया भर में मशहूर हो गया। मीम्स, डायलॉग्स, वो हंसी, सब कुछ नाकाबिले फरामोश। फिर उसी साल संबा आया, खिलजी के बिल्कुल उलट, एक मसाला पुलिस एक्शन एंटरटेनर जिसने 400 करोड़ से ज़्यादा कमाए। एक साल में 2 बड़ी ब्लॉकबस्टर्स। फिर आया 2019 में गली बॉय। रणवीर बतौर बम्बई स्ट्रीट रैपर असलियत और खामी के साथ फिल्म ऑस्कर के लिए भारत की सरकारी नामजदगी बनी। क्रिटिक्स ने रणवीर के काम की तारीफ की। उसने बेहतरीन अदाकार का अपना दूसरा फिल्म फेयर अवार्ड जीता। पूरे 7 फिल्में की उन्होंने, जिनमें से 3 बड़ी ब्लॉकबस्टर्स रहीं। रणवीर हर जगह था, खतरे ले रहा था और बड़े जीत रहा था। फिर दुनिया रुक गई, कोविड आया और बॉलीवुड खामोश हो गया। दोनों अदाकारों की फिल्में ताखीर का शिकार हो गईं। लेकिन जब वापसी हुई, किस्मतें बहुत मुख्तलिफ थीं। रणवीर का मिला जुला सफ़र रहा। दिसंबर 2021 में रिलीज़ हुई 83, रणवीर का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट। कपिल देव के रूप में 1983 वर्ल्ड कप की फतह। उसने एक पुरसकून और मुतासिर कुन किरदार अदा किया। क्रिटिक्स ने सराहा, कौम ने एहतराम किया, लेकिन ये फिल्म फ्लॉप हो गई। तमाम तारीफ के बावजूद 83 अपना बहुत बड़ा बजट भी वापस ना ला सकी। थिएटर बंद थे, कोविड का खौफ कायम था और ऑडियंस थिएटर नहीं आए। 2022 की जैश भाई जोरदार और सर्कस, दोनों की दोनों फिल्में तबाही। रणवीर की पहली बड़ी गिरावट। सालों की नाकाबिले शिकस्त कामयाबी के बाद वो भी फानी लगने लगा। दूसरी तरफ रणबीर कपूर मंसूबा बंदी करके वापस आने वाले थे। रणबीर 2022 में शमशेरा के साथ लौटा, लेकिन एक पीरियड एक्शन फिल्म जो बुरी तरह नाकाम हुई, एक और फ्लॉप। लेकिन सिर्फ चंद माह बाद ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा, पसंद करें या पसंद ना करें, ये एक बहुत शानदार फिल्म थी। इस फिल्म ने दुनिया भर में 425 करोड़ से ज़्यादा कमाया। रणबीर कपूर बतौर शिवा भारत की पहली सुपर हीरो फ्रेंचाइज में उसने साबित किया कि वो बड़े तिजारती मंसूबे अपने कंधे पर उठा सकता है। ये इसका सबसे बड़ा तनकीदी किरदार नहीं, मगर बॉक्स ऑफिस पर यह कामयाब हो गया। दोनों अदाकार नाकामी का जायका चख चुके थे, लेकिन दोनों ने साबित किया कि वो वापस आ सकते हैं। दिसंबर 2023 में रणबीर कपूर की सबसे मुतनाज़े और तिजारती तौर पर धमाका खेज फिल्म रिलीज़ हुई,
एनिमल। संदीप रेड्डी वांगा की हिदायतकारी में बनने वाली ये इंतहाई वायलेंट फिल्म, जो कि मस्कुलिनिटी पर मोस्टली मबनी थी, उसने ऑडियंस को वाज़े तौर पर 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। ऑडियंस ने इसके मौज़ूआत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। सोशल मीडिया पर बहुत बहस छिड़ गई, लेकिन ऑडियंस फिर भी सिनेमा घर पहुंच गए। एनिमल ने दुनिया भर में 900 करोड़ से ज़ायद कमाए और ये बॉलीवुड की तारीख की सबसे ज़्यादा कमाने वाली हिंदी फिल्मों में से एक बन गई। रणबीर की रिवजय सिंह के किरदार में अदाकारी बहुत शदीद और इंतहाई बेचैनी पैदा करने वाली थी। उन्हें एक बार फिर फिल्म फेयर बेहतरीन अदाकार का अवार्ड मिला, इस दहाई में 2015 से 25 के बीच में चौथी बार। आप चाहें पसंद करें या ना करें, एनिमल ने साबित किया कि रणबीर बड़े पैमाने पर अवामी अपील के साथ बॉक्स ऑफिस पर राज कर सकते हैं, जबकि अपनी अदाकारी की सलाहियत को भी बरकरार रख सकते हैं। दूसरी तरफ रणवीर ने 2023 में रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के जरिए शानदार वापसी की। करण जौहर की फैमिली इंटरटेनर फिल्म ने 350 करोड़ से ज़ायद कमाए। रणवीर ने अपना रोमानवी और मज़ाहिया अंदाज दिखाया, एक बार फिर अपनी सलाहियत साबित की। ऑडियंस को याद आ गया कि वो उसे क्यों पसंद करते हैं। जबकि 2024-25 में संबा से मुतल्लिक प्रोजेक्ट्स और ऐलानात तो होते रहे, लेकिन वो एनिमल की बर्तरी का मुकाबला ना कर सके। अब हम बात करते हैं दोनों के मुकाबले की कि किसने ज़्यादा हिट्स दिए और किसने ज़्यादा फ्लॉप्स दिए। रणबीर कपूर ने 2015 से 2025 के दरमियान तकरीबन 8 से 9 फिल्में की। ये तकरीबन 45 से 50% हिट रेट बनता है। ऐ दिल है मुश्किल, संजू, ब्रह्मास्त्र, एनिमल, लेकिन इनकी हिट फिल्में बहुत बड़ी थीं, अक्सर 400 करोड़ से ज़्यादा। रणवीर ने इसी अरसे में तकरीबन 12 से 13 फिल्में की। ये तकरीबन 40 से 45% हिट रेट बनता है। बड़ी हिट्स बाजीराव मस्तानी, पद्मावत, सिम्बा, गली बॉय, रॉकी और रानी, जिसमें इस तरह के ब्लॉकबस्टर्स शामिल हैं। अब बात करते हैं अवार्ड्स की। रणबीर कपूर ने 2015 से 2025 के बीच में 4 फिल्म फेयर अवार्ड हासिल किए, जिसमें संजू और एनिमल भी शामिल हैं, और कई बार क्रिटिक अवार्ड्स भी। जबकि रणवीर ने 2 फिल्म फेयर बेहतरीन अदाकार अवार्ड्स, बाजीराव मस्तानी और गली बॉय, और कई दीगर एहसास भी। रणबीर कपूर रोमानवी हीरो, बायोग्राफिकल किरदार, एक्शन स्टार, डार्क एंटी हीरो, वो हर किरदार में ढल जाते हैं। जबकि दूसरी तरफ रणवीर सिंह तारीखी जंगजू, नफसियाती विलन, पुलिस अफसर, रैपर, क्रिकेटर, रोमानवी लीड, वो हर किरदार में धमाके के साथ नजर आते हैं। तो इस डेकेड का फातेह कौन है? किसने जीता ये बाजी? सच ये है, दोनों अलग अलग तरीक़ों से। रणबीर कपूर ने मुख्तलिफ तरह की फिल्में करके महारत हासिल की। कम फिल्में की, लेकिन हर फिल्म एक तब्दीली पर मबनी थी। जब वो हिट होते हैं तो तारीखी सतह पर हिट होते हैं। उनका सब्र और उनकी परफॉर्मेंसेस जो बरसों तक पढ़ाई जाएंगी। दूसरी तरफ रणवीर सिंह हर कैरेक्टर में अपनी मौजूदगी को जाहिर करते हैं। ज़्यादा फिल्में, ज़्यादा ख़तरे और ज़्यादा डाइवर्सिटी, इसकी तवानाई बेमिसाल है और वो बॉलीवुड का सबसे बड़ा इंटरटेनर है। आप कह सकते हैं रणबीर कपूर एक्टर्स का एक्टर्स है, उसे इंडस्ट्री के माहिरीन पसंद करते हैं, जबकि रणवीर सिंह अवाम का सुपरस्टार है जो सिनेमा घरों में जोश भर देता है। गुज़िश्ता एक डेकेड एक दूसरे को शिकस्त देने के बारे में नहीं थी, ये ग्रेट होने के 2 मुख्तलिफ राजों के बारे में थी, रास्तों के बारे में थी, दोनों अपनी जगह पे शानदार। अगली दहाई में दोनों के पास बड़े प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं, मुकाबला जारी रहेगा। लेकिन एक बात यकीनी है, बॉलीवुड इन दोनों की वजह से मज़ीद रोशन है।